परसोड़ी थाना क्षेत्र के ड्राइवर कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी, थाना प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कदमा में बीती रात आपसी विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चापड़ से किया हमला। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के तिरुलडे गांव में हाथियों का आतंक, घरों को किया क्षतिग्रस्त और रखे हुए अनाज को बनाया निवाला। खबरें अब विस्तार से। परसोड़ी थाना क्षेत्र के गदरा स्थित ड्राइवर कॉलोनी में रामकिशन प्रसाद के घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित परिवार लगभग 1.5 महीने पहले अपने पैतृक गांव गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर अंदर घुस गए। रामकिशन प्रसाद के अनुसार चोरों ने घर से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 1,90,000 रुपए नकद चुरा लिए। उन्होंने इस चोरी के पीछे रामचंद्र सिंह, सुशीला देवी, सुष्मिता कुमारी, गोपाल सिंह, सुभीक्ष ठाकुर, करण मंडल, राकेश ठाकुर समेत कई अज्ञात लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई है। पीड़ित ने परसोड़ी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि टाइगर मोबाइल के जवान मौके पर पहुंचे, फोटो खींचे और फिर घर बंद करके लौटने को कहा। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और थाना प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। ये मेरे मौसा जी का घर है। मौसा जी करीब 20-25 दिन से गांव में थे। 2 महीना से गांव में थे। इनका बेटा बहू यहाँ रहता था, तो बेटा बहू रहता था। तो आज से 1-1.5 महीना पहले 17/3/2025 को एक घटना हुआ था। इनका एक बड़ी बेटी रहती है ड्राइवर कॉलोनी नीचे लाइन में जी। तो एक घटना हुआ था, तो उस घटना में कांड में इनका बेटा बहू का नाम दे दिया गया था, जिस कारण इनका बेटा बहू घर बंद करके वो लोग कहीं चले गए। इनको पता चला 10 दिन पहले पता चला। तो ये क्या है कि फ़ोन किया मेरे को, हम बोला जी आप अपना घर देख लीजिए, आपका तो नाम नहीं है, तो आ जाए। तो इनको डायरेक्ट हम घर पे लेके आ गए शाम को 5 बजे। जब 5 बजे लेके आए, गेट खोले, गेट ताला लगा हुआ था, गेट यही खोले हैं। और गेट खोलने के बाद जब अंदर घुसे हैं तो देखिए मेरा सारा दरवाज़ा खुला हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। तो कुछ हम लोग छुए नहीं, डायरेक्ट थाना चले गए। थाना गए, थाना में हम लोग इन्फॉर्म किए सर मेरे घर में चोरी हुआ है। हम लोग गाँव में थे और मेरे घर में चोरी हुआ है। थाना में दरखास्त भी दे दिए हैं। टाइगर मोबाइल आया था अभी थोड़ा देर पहले, वो देख के गया, थाना अभी तक नहीं आया है। कितना देर पहले प्रशासन को हमने खबर किया? हम प्रशासन को खबर किए करीब हम लोग 5 बजे 5:30 बजे थाना पहुंच गए थे। एप्लीकेशन लिखते लिखते हम लोग को 6:30-7 बज गया। क्या क्या चोरी किया अभी तक? ज्वेलरी है। अच्छा। इनका बता रहे, इनका कहने के हिसाब से इनका बेटी का ज्वेलरी है, दोनों बेटी का ज्वेलरी है। कितना का होगा? जिनका बेटी का और इनका वाइफ का ज्वेलरी लेके 15 लाख का ज्वेलरी है और कैश भी था कुछ? 1,90,000 रुपए कैश है। GBMS स्कूल के पास शुक्रवार रात करीब 9 बजे दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी के दौरान विवाद इस कदर बढ़ गया कि बीच बचाव करने पहुंचे युवक फुरकान पर अज्ञात हमलावरों ने चापड़ से हमला कर दिया। हमले में फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गया। फुरकान मानगो के जवाहर नगर का रहने वाला है। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। घायल फुरकान को उसके साथियों और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल TMH अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि फुरकान भुवनेश्वर में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में घर आया हुआ था। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने एक युवक की पहचान की है, जिसका नाम जफर अली बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मोहम्मद सैफुल्लाह फुरकान उड़ीसा पढ़ाई का सूचना मिली है कि वो लोग कदमा DBMS स्कूल के पास दुकानदार के पास खड़े थे। वो लोग कुछ सामान ले रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लड़के आए, युवक आए और उनसे बहस, वो लोग दुकानदार को मारने जा रहे थे। तो भगना मेरा उनको बोला क्यों मतलब बुजुर्ग को मार रहे हैं, तो वो लोग ने इस पर हमला कर दिया। इनके और 2 दोस्त थे, ये लोग भागे, चापड़ निकाल के चापड़ से हमला कर दिया। 5-6 की संख्या में हमलावर थे। नहीं अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन के पास हम लोग अभी जाएंगे, अभी FIR लिख के देंगे। भगना वहाँ पे कुछ सामान ले रहा था, उसके साथ में कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग साथ में पढ़ता है, तो वहाँ पे वो गया था वो लोग से मिलने। तो उस दुकान में कुछ सामान लेने लगा, तो वो लोग आए और वो दुकानदार को मारने के लिए आए थे एक्चुअली में वो लोग। लेकिन जब ये मना किया तो इस पर ही हमला कर दिया। ये वहाँ से भागा तो उसके पीछे दौड़ के सब मारने का कोशिश किया और मारे भी थी। तो अभी नाजुक है, अभी हम लोग CT स्कैन वगैरह हो रही है। ठीक है। मोहम्मद सैफुल्लाह। सरायकेला खरसावां जिला
जिला अनुमंडल क्षेत्र के गांव सुखसारी टोला तिरुलडी के कालीपत कुमार के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और रखे हुए अनाज को अपना निवाला बना लिया। हाथी ने 2 परिवारों के घर को तोड़ा। रसूनिया पंचायत के विभिन्न गांव में प्रतिदिन हाथी घरों को अपना टारगेट बना रहे हैं। शाम ढलते ही जंगली गजों का झुंड भोजन की तलाश में भटकते हुए गांव में पहुंच जाता है और घरों को टारगेट करते हैं। घरों को तोड़कर रखे हुए अनाज को अपना निवाला बनाते हैं। यह घटना आज सुबह 2 बजे के आसपास बताई जा रही है। गजों के झुंड के द्वारा घरों को क्षतिग्रस्त करने की सूचना स्थानीय विधायक और चांडिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी को देने के बावजूद अब तक कोई नहीं पहुंचा। यह झुंड चांडिल जलाशय के आसपास के जंगलों में डेरा डाले हुए है। दिन भर हाथी जलाशय में जल क्रीड़ा करते देखे जाते हैं और शाम ढलते ही भोजन की तलाश में जंगल से उतरकर गाँव में पहुँच जाते हैं। उपद्रव मचाने लगते हैं और मिट्टी के घरों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। पक्के मकान को भी नहीं छोड़ते। एक तरफ वन एवं पर्यावरण विभाग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपया मुहैया कराया जाता है इस उद्देश्य से कि जंगल और वन्य प्राणी को संरक्षण प्राप्त हो, परंतु आज उक्त सेंचुरी से वन्य जीव पलायन करने लगे हैं, जो कि जांच का विषय है। 2-2:30 बजे के बीच था। पूरा मेरा यहाँ से वहाँ तक बाउंड्री तोड़ दिया है। देखिए तोड़ दिया गया है। हम लोगों का जो राशन वगैरह था वो भी थोड़ा बहुत ले गया है और अभी तो कुछ कार्रवाई भी नहीं हुआ है। हाँ बोले थे लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है, आयोग भी नहीं आया है। 2-2:30 बजे का बीच था। अभी रहना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे। पूरा गांव डर का माहौल में है। अभी हम लोग क्या करेंगे खुद मालूम नहीं है। मुचीराम कुमार है, सुखसारी तिरुलडी के बीच में है, तिरुलडी है। जमशेदपुर के मानगो स्थित उलेटी थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकुसाई में 2 आदिवासी परिवार जमीन को लेकर आमने सामने हैं। आपको बता दें, ये दोनों आदिवासी परिवार जमीन पर दावा ठोक रहे हैं और दोनों के पास पेपर हैं। हालांकि LRDC ने अनिल प्रसाद बावड़ी के पक्ष में फैसला सुनाया था। वैसे यह फैसला 15 वर्ष पहले का है। वहीं एक बार फिर इस जमीन पर 2024 में न्यायालय ने फैसला सुना दिया दूसरे पक्ष को। वैसे 9 कट्ठा जमीन को लेकर दोनों आदिवासी परिवार आमने सामने हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं की नज़र इस जमीन पर है। आज बिरसा सेवा दल प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्ष को जिला प्रशासन से सीमांकन करने की मांग की है और कहा है कि प्रशासन का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। हालांकि अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये वाला मेरा घर है। यहाँ हम लोग यहाँ 10 साल पहले से हम लोग यहाँ रहते हैं। ये वाला घर में ठीक है। ये मेरा बहन है। ये कल काम में गई थी। कल छोटा बच्चा लोग को छोड़ कर गई थी। घर में था। लेकिन ये क्या किया जानता है, वो बाहर से जड़ाई करवा दिया, जड़ाई कर दिया। ये जमीन किसका है? ये जमीन मेरा दादाजी का है। उधर अल्लाह अभी यही है 3 एकड़। तो अभी क्या विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसका ये हो रहा है कि यहाँ से बाउंड्री दे दिया है मेरा जमीन को। आप लोग क्या चाह रहे हैं? बंद कर दिया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकार जो अपना काम कर रहे हैं वो सही से काम करे और जनापी करके हमको सही से जांच करके हमको दे सरकार। किनकी जमीन है ये? बंगाली सिंह सरदार का। मेरा नाम बाबरी सिंह सरदार है। मेरा दादाजी का नाम बंगाली सिंह सरदार है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अस्पताल में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, लेकिन यहाँ की अव्यवस्था महिला मरीजों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अस्पताल में इतनी भीड़ होती है कि गर्भवती महिलाओं को जमीन पर बैठना पड़ता है। जहां एक और सरकार गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर यहां ना बैठने की सुविधा है, ना पंखे हैं और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। एक गर्भवती महिला ने बताया कि हर महीने आना पड़ता है जांच के लिए, लेकिन यहाँ तो कुर्सी भी नहीं है। इतनी गर्मी में हम लोग कैसे बैठे? भीड़ ज्यादा होने के कारण काफी समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन इस स्थिति से भली भांति वाकिफ है, फिर भी सुधार की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इन समस्याओं का संज्ञान लेगा और गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया जल्द से जल्द इस अस्पताल में सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं तो पानी का भी व्यवस्था नहीं है, कुछ बैठने का भी सुविधा नहीं है। चेकअप कराने के लिए लेडीज लोगों का चेकअप होता है, मेडिसिन भी देते हैं यहाँ पे। अभी गर्मी दे रहा, बहुत पानी की प्यास लग रहा है, इसलिए पंखा भी नहीं है। चाह रहा है कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाता है
और रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। कहीं पर हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसका रिपोर्ट मांगता है कि यहीं का आप लोग को रिपोर्ट लेके आना है, और कहीं पर हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इसका जाँच कराने के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग आते हैं, टाइम वेस्ट करके, ड्यूटी एब्सेंट करके आते हैं, और आके देखते हैं यहाँ का एकदम पोजीशन, हालत एकदम खराब। यहाँ परेशान महिला को इसलिए सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ का ना पंखा, कूलर, ये सब कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है। गर्मी में एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है यहाँ पर। इसलिए सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाते हैं कि सब कोई को आसानी से सुविधा मिले, सब चीज़ फैसिलिटी मिले। गरीब महिला, गरीब परिवार सब कोई यहाँ पर रहता है, और क्या कीजिएगा, इसी से पूरा परेशान है। जमशेदपुर का जूबली पार्क 1 नंबर गेट नशेड़ी और अपराधियों का अड्डा बन गया है। टाटा कूलर चाय दुकानदार अपराधियों के लिए नशा का सामान सप्लाई कर रहे हैं। कल शाम यहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। वहीं पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि जुबली पार्क 1 नंबर गेट से जमीन का कारोबार, हत्या, रंगदारी और नशीला पदार्थ का कारोबार चाय की दुकान की आड़ में होता है, जबकि उपायुक्त और एसपी कार्यालय महज 50 मीटर की दूरी पर है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सुबह से देर रात तक महफिल सजती है और बड़े बड़े अधिकारी इस रास्ते से गुजरते हैं। हालांकि मारपीट होते ही राहगीर भाग खड़े हुए। टाटा स्टील का समर कैंप शुक्रवार 9 मई से शुरू कर दिया गया है। यह समर कैंप 30 मई तक चलेगा। समर कैंप JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। नए कार्यक्रम में 4 से 6 साल के बच्चों के लिए भी विभिन्न खेल गतिविधियां हुई। इस अवसर पर टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने समर कैंप का उद्घाटन किया। पहले दिन बच्चों ने समर कैंप का आनंद लिया। इस साल समर कैंप के साथ साथ टाटा स्टील कलिंगानगर, टाटा स्टील मीरा मंथली, रॉ मटेरियल लोकेशंस, टाटा स्टील ग्रोथ शॉप और टाटा स्टील गम्हरिया में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि शामिल है। इस साल 4 से 6 साल के बच्चों के लिए एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, जिसमें रोलर स्केटिंग, एथलेटिक्स, किड्स जुम्बा और फुटबॉल जैसी गतिविधियां शामिल हैं। चाणक्य चौधरी ने बच्चों से समर कैंप का पूरा लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खेल और अभ्यास का मौका नहीं, बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और दोस्ती को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर है। समर कैंप में मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम से लगभग 100 बच्चों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 40 बच्चों को भी प्रायोजित किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को स्विमिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। समर कैंप में गुड टच और बैड टच, मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण और खेलों के लिए हाइड्रेशन जैसे महत्वपूर्ण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पानी के प्रबंधन और हाइड्रेशन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। समर कैंप इस बार 9 मई आज से लेके 30 तारीख तक चलेगा और ऑलमोस्ट अभी तक 1800 बच्चे लोग अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं। और हम लोग शुरू किए थे समर कैंप बहुत पहले जमशेदपुर से, लेकिन अभी आप जैसे जानते हैं कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं है, हमारा टाटा स्टील का जो फुटप्रिंट है वो बहुत जगह है। इसलिए अभी समर कैंप कलिंगानगर में भी शुरू हुआ और मीरा मंडली, टाटा स्टील ग्रोथ शॉप में भी और गम्हरिया में भी हम लोग कर रहे हैं और आरम लोकेशन में भी कर रहे हैं। इससे हमको लगता है कि सभी जगह मिला करके कुछ न करीब हम लोग लगता है कि 9000 से लेकर 10,000 बच्चे हम लोग कवर कर सकते हैं एंटायर सभी एरियाज मिला करके। एंड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स भी हम लोग बढ़ाए हैं। अभी 20 डिफरेंट स्पोर्ट्स में बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं ऑलवेज ये चीज़ बोलता हूँ कि जमशेदपुर एक मिसाल है। चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स का नाम लीजिए, वो यहाँ पर कोचिंग मिलता है लोगों को और बच्चे लोग यहाँ का जरूर, हमको लगता है कि उनका खुशकिस्मत है कि वो लोग यहाँ पर हैं ताकि उनको ये मौका मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये मौका नहीं मिलता है जो यहाँ पर बच्चों को मिलता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही अनुरोध किया कि आप इस मौका को, इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छा से सीखिए। ये सेल्फ डिफेंस है, इसको सीखने से जोर से कोई दिक्कत नहीं। लड़की लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। लास्ट इवेंट करने से लड़की लोग अभी बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, मतलब लड़कियों सेफ नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत।